जिस देश का रक्षा मंत्री खुद मीडिया में बयान दे चुका है कि पिछले 3 दशकों से 30 साल से पश्चिम के कहने पर वो आतंकवाद को पालता आया, वो देश आज आतंकवाद के नाम पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। आज बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से अफगानिस्तान में स्ट्राइक की गई है। आतंकवादियों के नाम पर महिलाओं और बच्चों को शिकार बनाया गया है और यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले लगभग आधा दर्जन बार पाकिस्तान अफगानिस्तान पर यह स्ट्राइक कर चुका है। अप्रैल 2022, मार्च 2024 कम से कम दर्जनों लोग उसमें मारे गए। दिसंबर 2024 में भी 7 जगहों पर इसने हमले किए और दावा किया कि 20-25 आतंकवादी मारे हैं। अक्टूबर 2025 काबुल में यहां पर हमला किया गया। नवंबर 2025 में हमला किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया, नाम किया लिया गया कि टीटीपी के आतंकवादियों को वो मार रहा है। और फरवरी 21-22 की रात को भी एक बार फिर से 7 टीटीपी के कैंप नष्ट करने का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया। पाकिस्तान आरोप लगाता है फितनाल हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान के प्रॉक्सी, हिंदुस्तान इन्हें फंड करता है। लेकिन असल में सच्चाई क्या है उसे जानने की आज कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और इस मामले को विस्तार देने के लिए मेरे साथ मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट अश्वनी सिवाज जी। सर, बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। थैंक यू अभिषेक। सर, पाकिस्तान ये मतलब चाहता क्या है? ये जो पाकिस्तान खुद अपने देश में अपने लोगों के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, वो अफगानिस्तान में भी स्ट्राइक कर रहा है, मकसद क्या है इसका? देखो, सच्चाई है अभिषेक, पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। जो टॉप 100 टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के, 87 ऐसे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं या पाकिस्तान में रूट है। मुझे अभी तक याद है जब हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में पाकिस्तान में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी के डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। तो ये सच्चाई है। ये टीटीपी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये आसमान से नहीं गिरा है, ये पाकिस्तान खुद की क्रिएशन है। ये पाकिस्तान के मदरसों से बना हुआ है और ये सच्चाई है। पाकिस्तान आतंकवाद में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, जिसको भारत की तरफ भेजता है आतंकवाद फैलाने के लिए, इनको ये गुड टेररिस्ट बोलता है। और जो आतंकवादी इसको मारते हैं जैसे टीटीपी या बीएलए जो फ्रीडम स्ट्रगल कर दिया, उनको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। तो सच्चाई है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है और एक्सपोर्ट करता है। और आज क्योंकि पाकिस्तान का वो आतंकवाद जो उसने पैदा किया था वो उसको मार रहा है, तो आज वो कभी वो अफगानिस्तान को ब्लेम करता है, कभी वो भारत को ब्लेम करता है। मगर असली चीज ये है कि पाकिस्तान है जो क्रिएशन आतंकवाद का पूरे वर्ल्ड में। देखिए, पाकिस्तान एक भाड़े की सेना रखता है सर, इसमें तो मुझे तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई देशों में वो चौकीदारी करने के लिए अपनी सेना को भेजता है। गाजा में भी इस्लामिक मूल्यों को अपने ताक पर रखकर उसने अपनी सेना को भेजा। बलूचिस्तान के लड़ाके जब मारते हैं, महिलाएं जब मारती हैं बलूचिस्तान की, तो इनकी पैंट उतरवा लेते हैं, फिर उनका कहें कि उनकी नीलामी एक तरीके से की जाती है। तालिबान के लोग भी मारते हैं, ऐसे टीटीपी के लोग भी मारते हैं। अब जमीन पर लड़ने की इसकी हैसियत रही है कि नहीं रही है जो स्ट्राइक पर यह आमदा है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि जैसे आज की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज 5 से 10 जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसर मारे जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखें बलूचिस्तान में बीएलए इनको बहुत ज्यादा मार रही है। और यही नहीं, बीएलए ने जो कैद किए हैं, जो उनको एक प्रकार से अरेस्ट किया है, वो 5 से 6 पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं, उनको लेने से मना कर दिया। कि ये सच्चाई है पाकिस्तान का असली रूप। और पाकिस्तान का अब जो ये हमला हुआ है अफगानिस्तान में, इसका बदला लेगा तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में। और पिछली बार भी जब इसने हमला किया था तो अफगानिस्तान से तालिबान ने जो डूरन लाइन है, जिसको मानता नहीं है, पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला किया था और कम से कम 6 से 7 पोस्टें उसने अपने काबू में अभी तक किए हुए हैं और 50 से 60 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा था। तो ऐसे में ये सोचना कि अब जो तालिबान है अफगानिस्तान को चुप रहेगा, क्योंकि उसके घर में जाके पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। और किस पे की है? मदरसा पे। कहां पर की है? लोगों पे। निहत्थे जो कैजुअलिटी हुई है वो एक प्रकार सिविलियन हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, तो वो स्ट्राइक करेंगे। और जब गुरिल्ला वारफेयर अगर आप देखें तो उसके अंदर तालिबान जो है अफगान, वो बहुत ही माहिर है, वो हमले करेगा, अब बदला लेगा। और डूरन लाइन पे पाकिस्तान की पोस्टों के ऊपर वो बहुत जोरों से एक प्रकार से अटैक करेगा और उसमें इसका पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने वाला है। मगर दुख की बात अभिषेक, पाकिस्तान अभी भी नहीं समझेगा। पाकिस्तान एक वो जो कुत्ते की पूंछ होती है, कितनी कोशिश कर लो
मगर वो सीधी नहीं होती। ऐसा ही पाकिस्तान का कहीं ना कहीं रवैया है। सर मुझे आमिर खान मुत्ताकी का बयान याद आता, जब वो हिंदुस्तान आए थे उन्होंने कहा था, जब भी पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, कि जो रशिया नहीं जीत पाया तालिबान के लड़ाकों से, अमेरिका नहीं जीत पाया, वो पाकिस्तान मतलब टिक पाएगा इनके सामने। बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। और आपने बहुत ठीक बोला अभिषेक, सच्चाई है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो लड़ाकू हैं, वो माहिर हैं गुरिल्ला वारफेयर में, उस टेरेन में लड़ने। और आपने ठीक बोला कि कहीं ना कहीं जब सोवियत यूनियन आया था और उनको भी यहाँ पर हार का मुंह ही लेना पड़ा। और उसके बाद अमेरिका तो अंधेरे के जो रात के अंधेरे में छुप के भागा था। तो पाकिस्तान क्या किस खेत की मूली है कि जो कि अफगान तालिबान का मुकाबला कर पाएगा। ये सच्चाई है कि अब पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा और अफगान तालिबान इतना जबरदस्त हमला करेगा गुरिल्ला वारफेयर से, इसकी बहुत कैजुअलिटी करेगा। मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद एक प्रकार बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है पाकिस्तान में सिविल वार जैसी सिचुएशन है। अगर सिविल वार हो जाता है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के 4 हिस्से होना लाजमी है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है और जो इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान से, और जहां आवाज आ रही है कि वो भारत में मिलना चाहता है, मुझे लगता है आने वाले समय में वो भारत में मिलकर रहेगा। सर ये अब्बा ट्रंप से डॉलर वसूलने के लिए तो नहीं कर रहा है, बगराम एयरबेस चाहिए अमेरिका को, तो वो अब्बा को खुश करने के लिए तो नहीं चल रहा है सब कुछ। देखो ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश की तारीख में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनको सरवाइव करना है तो उनको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए, और वो लोन जो है अमेरिका दिला सकता है। अगर आप देखें जैसे शहबाज शरीफ जिस प्रकार से वो बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उसकी प्रेज करते हैं कि आपने कम से कम 4 मिलियन लोग मर जाते भारत और पाकिस्तान लड़ाई में, आपने बंद करा। कहने का मतलब है पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान ने अपनी बेसिस दे रखी हैं जो अभी अमेरिका को 3 चीजें की हैं पाकिस्तान ने अभी। एक तो उसने क्रिप्टो करेंसी के लिए कहा कि हम उसमें शामिल होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली इन्वॉल्व है। दूसरा उन्होंने बोला जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं अफगानिस्तान बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान में है, उन पे आप आके एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तीसरा पासनी आइलैंड देने के लिए तैयार है। तो पासनी आइलैंड एक बहुत महत्वपूर्ण आइलैंड है। चौथा वो अपनी बेसी देगा। अगर खुदा ना खास्ता कल को अमेरिका को हमला करना पड़ता ईरान पे, अगर सऊदी यूएई वगैरह एयर स्पेस ना दें, मगर पाकिस्तान एक बिकाऊ देश है, वो देगा। पाकिस्तान अमेरिका को वो चंद डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है। मगर ये भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जिसने ट्रंप 1.0 में ट्रंप ने बोला था कि हमसे $33 बिलियन इसने लिए, और इसने वही पैसा उस तालिबान को दिया, अफगान तालिबान जो कि अमेरिकन से लड़ा। तो पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, यू टर्न कर सकता है। और ये सच्चाई है जो आपने इशारा किया है। पाकिस्तान जो है अब अमेरिका को खुश करने के लिए, कि बागराम जो बार बार बोल रहा है कि ये हमें एयरफील्ड चाहिए और इसको चाहिए, इसके लिए कुछ भी कर सकता है, और ये बाय डिजाइन हो सकता है। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, अब ये तालिबानियों को लेके, तालिबानी अब बदला तो जरूर लेंगे, लेकिन लेंगे किस हद तक? क्योंकि पिछली बार जैसे भी आपने बताया कि 5-7 पोस्टों पर कब्जा कर लिया था, 20 से ज्यादा पुलिस चौकियों पर कब्जा कर लिया था, कैसे पाकिस्तानी सैनिक भागते हुए की वीडियोज उन्होंने जारी की थी, वो हमने देखी थी, उनके टैंकों पर कब्जा कर लिया था, जो डूरंड लाइन है वो तोड़ दिया था, उसके ऊपर भी लगभग कब्जा कर लिया था। तो अब अपने नागरिकों, अपने देश की संप्रभुता का ख्याल रखते हुए अफगानिस्तान किस हद तक जा सकता है? देखो इसमें कोई शक नहीं, अफगानिस्तान बदला लेगा और बहुत जबरदस्त बदला लेगा। उसने पहली बार भी बोला था अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसा काम करता है कि जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को दखल अंदाजी है और अंदर घुस के अगर वो वार करेगा तो हम इसका बदला लेंगे। अब ये सच्चाई है कि अफगानिस्तान के पास एयर पावर नहीं है, अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस इतना अच्छा नहीं। अब मगर अफगानिस्तान के पास है क्या? अफगानिस्तान के पास है गुरिल्ले, जो कि लड़ाई वहां के इलाके में माहिर है। और अगर गुरिल्ला की लड़ाई होती है, गुरिल्ला वारफेयर की, तो उसके अंदर वो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी करेंगे पाकिस्तान की फौज की। वो क्या कर सकते हैं, जो कि डूरन लाइन में पाकिस्तान की पोस्टें हैं उन पे हमला करेंगे, और उनका हमला
जो होगा बड़ा सटीक भी करेंगे। और पाकिस्तान के जवान पिछली बार भी छोड़ के भागे थे पोस्ट और 50 से 60 मारे गए थे, और इस बार ये सुनने में आया अफगानिस्तान कोऑर्डिनेटेड अटैक पूरे डोडर लाइन पे करेगा। और मुझे लगता है पाकिस्तान जो है वो जो अफगानिस्तान तालिबान का अटैक सह नहीं पाएगा, और इस बार जो कैजुअल्टी हैं वो बहुत ज्यादा होने वाली हैं। और अब जो मुझे लगता है पाकिस्तान को समझ आएगा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करके। बिल्कुल, और गुरिल्ला जो वॉर की टैक्टिक है वो मतलब एक कामयाब टैक्टिक है। 1666 की बात है जब शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कैद किया था धोखे से आगरा के किले में, वो भी इसी टैक्टिक से वहां से बचकर भागे थे, और औरंगजेब को गुरिल्ला टैक्टिक के जरिए ही उन्होंने घुटनों पर लाने का काम किया था, और यही काम कर रहे हैं तालिबान के लड़ाके। तो जैसा सर ने कहा कि इस बार जो कैजुअलिटी अफगानिस्तान करेगा पाकिस्तान में, शायद उसके लिए उनके पास जो कॉफिन्स हैं वो इस बार कम पड़ जाएंगे, क्योंकि तालिबान बहुत गुस्से में इस वक्त दिखाई दे रहा है। बाकी सर बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।